Anyway, so today it's IPC. Okay. कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी और जॉइंट लाइबिलिटी का जो टॉपिक रहता है आईपीसी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन एनी ऑफ द एग्जाम। कोई भी आप एग्जाम उठा लो उसमें ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। सो लेट्स जस्ट टेक अप दैट। ओके। अगर मेजरली हम बात करें अबाउट दिस कंसेप्ट, अबाउट दिस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, तो आपका सेक्शन नंबर 34 होता है। ओके। एंड देन यू हैव 149 ऑल्सो, राइट। एंड एक और सेक्शन आपका हो जाएगा 114, राइट। सो लेट्स डिस्कस सेक्शन 34 टुडे। एंड ये वाले जब सेक्शंस आपके हो जाते हैं 34, तो जो इसके आगे के सेक्शंस हैं लाइक 35, 36, 37, यू कैन जस्ट ओपन योर आईपीसी, राइट। सो ये 35, 36, 37, ये 38, ये ऑटोमेटिकली फिर इंपॉर्टेंस रखते हैं। जनरली जो हम देखें, जैसे जनरल रूल की जो बात करता है वो 38 है आपका। ओके। सो जैसे मैं अगर आपको याद होगा तो सीपीसी में जो हम जुरिस्डिक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना कि सेक्शन 20 सबसे पहले पढ़ना चाहिए एंड देन योर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स। बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे है तो उसके हिसाब से हम जो है 15, 16 ऐसे ही पढ़ते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जनरल रूल जो है 38 में गिवन है, मतलब जिसने जो भी ऑफेंस करा है उसको उसकी सजा दी जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। जिसने जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस जिसने भी करे हैं उसको उसी के लिए ही आप गिल्टी ठहराएंगे, उसके लिए उतनी ही जितनी सजा, कोई भी ऑफेंस वो हो सकता है तो उसके लिए वही सजा देनी है। बट यहाँ पे जो है आपका कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है विच इज गिवन इन योर, इसको हम जॉइंट लाइबिलिटी के तौर पे भी बोल सकते हैं। ओके। ये एक तरह से रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपका, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट वन पर्सन लाइबिलिटी अपॉन द अदर। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी है। एक्चुअली मर्डर कमिट किया है सी ने, डी का किया है मर्डर। ओके। एक्चुअल कमीशन जो था वो सी ने किया, मतलब सी ने जो है वो जो डैगर था या फिर कोई गन थी, रियलिटी में जो शूट है वो सी ने ही करा, राइट। या फिर किसी को सफोकेट किया तो डी को वो सी ने ही करा, बट दे वर जस्ट दी काइंड ऑफ एजेंट्स। उन्होंने उसको असिस्ट करा, उसकी हेल्प करी। एक में भी वॉच आउट कर रहा था उस घर के बाहर कि कोई और ना आ जाए। एंड बी ने उसको अगर उसने शूट किया तो उसको गन उस टाइम हाथ में दी, या फिर उसने उसने डी को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। ओके। एक्चुअली शूट किया सी ने। सो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये कहता है टू कंस्ट्रक्ट वन पर्सन लाइबिलिटी अपॉन दी अदर। अब सी जो मर्डर के लिए 38 में लिखा है कि इंडिविजुअल ऑफेंसेस के लिए उनको चार्ज किया जाए, बट अगर वो 34 के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करते हैं, विच आर, अगर एक एक करके हम मार्क करें 34 सेक्शन में, फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज योर क्रिमिनल एक्ट। ओके। एनी क्रिमिनल एक्ट, so this act is obviously in regard to the मेन ऑफेंस। ठीक है। कोई भी क्रिमिनल एक्ट, एक ने बाहर लुकआउट करा, एक ने उस डी को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया, सो एनी क्रिमिनल एक्ट इन ऑर्डर टू कमिट दैट मेन ऑफेंस बाय वन, राइट। एंड ये जो क्रिमिनल एक्ट है वो जो भी सेवरल पर्सन्स हैं तो ये उनके लिए है बेसिकली, जिसने जो भी एक्ट करा है, एनी क्रिमिनल एक्ट। सो हेयर ऑल द पर्सन्स whosoever are engaged in that, यहाँ पे conspiracy word is not right, but in that intentional act, here all the persons are required to have done something or the other, although actual offense, actual murder सी से हुआ हो। ओके। सो क्रिमिनल, दिस वर्ड, ये जो फ्रेज है आपका क्रिमिनल एक्ट, दिस हैज टू बी गिवन वाइडर एप्लीकेशन।
सो फिजिकल प्रेजेंस अगर हम बोले कि सबकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी. Okay, physical presence is not necessary. What is necessary under section number 34 is that we will see afterwards. जो आपका intention word दिया हुआ है, that is the active participation. Actively जो भी participate कर रहा है, हमें सिर्फ वो देखना है उस पर्सन ने क्या एक्ट करा है. क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लाइक ए इज standing outside, he is watching out if anyone just comes up or enters that house in which already the offense is being committed. तो वहां पर ए का रोल है बाहर. the physical presence is not there at the on the very on the spot जहां पे उसका मर्डर किया जा रहा है डी का, बट एक्टिवली पार्टिसिपेशन जरूर है उसकी तरफ से. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज पर सेक्शन नंबर 34. ओके, सो सेक्शन 34 के लिए what is essential is several persons which are who are involved in the commission of an offense. at least दो लोग तो होंगे ही, तभी ये जो इंटेंशन है कॉमन, दैट इज बिटवीन at least two people. एक अपने आप से क्या कॉमन इंटेंशन, एक अकेले इंसान के लिए आप कॉमन इंटेंशन की कैसे बात कर सकते हो, isn't it? वो तो एक सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक मेरी इंटेंशन, सो दैट वुड बी जस्ट माई इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस, बट कॉमन with whom I am talking about that intention to be in commonality. So at least there has to be two people, two or more. Similarly, जैसा criminal conspiracy में देखते हैं 120A में, वहां पे है agreement. So agreement obviously दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगा, right? So at least two or more persons are involved in such situations, and criminal act was done in furtherance of that common intention. So this criminal act, it has two things: the main offense which was committed by one of them. आप उसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, मर्डर जैसे, by one of them, obviously उसे एक नहीं करा, and the others did not directly commit that offense but they did some complementary action. So A and B, they did some complementary action at the time of commission of the offense. और उनका जो complementary criminal act था, this was in order to facilitate the commission of the main offense. So this is what is called the active participation in the commission of the offense. I hope it is clear. एक क्रिमिनल एक्ट से ही हमारी इतनी इंटरप्रिटेशन निकलती है, सिर्फ ये जो 2-4 लाइंस का आपका सेक्शन 34 है, ये यहाँ पर नहीं खत्म होता. So it has a much wider interpretation, right? So the common intention, can you mute yourself please? Common intention framed between A, B, C. Okay, C ने एक्ट करा, दैट इज द मर्डर. सो यहाँ पर जैसे सेक्शन 120A में मियर कॉमन इंटेंशन और बेसिकली ये जो अग्रीमेंट बना कि ठीक है हम डी का मर्डर कर देंगे, वहीं पर ही जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर्म हो गई. एक मियर agreement obviously means that there is some kind of commonality between the minds of the people. That is common intention, तो वहां है ही. Okay, so mere at the time of that mere formation of the agreement, वहां पर आपका conspiracy form हो जाता है. बट यहां पर आपको क्या चाहिए? this factor is not sufficient under section 34. यहां पर some act, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, इफ यू जस्ट रीड इट, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, सो आई होप दिस इज क्लियर, इज डन बाय सेवरल पर्संस. अब सेवरल की इंटरप्रिटेशन भी आपको क्लियर है, टू और मोर, राइट, 2+ पीपल. इन फर्दरेंस ऑफ, ये उसी अग्रीमेंट पर नहीं स्टॉप हो रहा बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, okay,
each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. So in furtherance of that, some act has to be done. In furtherance of what? Of that common intention. That is prior meeting of the minds. Pre-meditation, there has to be some kind of prior meeting of minds. Active participation can be made, okay, even without presenting the person himself. जैसा मेरे example में A was standing outside. So फिजिकल प्रेजेंस पे हमें ध्यान नहीं देना है इस चीज पे. ही जस्ट हैज, दिस पर्सन हैज टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट. दीज आर फ्यू टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू इवन एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस कंसेप्ट. सो ये चीज आपको साथ साथ नोट कर लेनी चाहिए. वन सेकेंड, वेयर इज द बोर्ड. Right? So there's a criminal act. I'm repeating now, criminal act. In that there is one main offense, main act, okay, which is done by one or by some, any, and others have done some act in furtherance of this common intention, right? So ये जो अब term है आपकी as if, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बिकॉज दिस इज व्हाट इज टेलिंग यू अबाउट दिस मेन कंसेप्ट एंड दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ये एज इफ से ही पता चल रही है. नाउ दिस वर्ड एज इफ हैज बीन यूज्ड एंड this has come to manifest that even if the accused is concerned and उसी अगर उसी accused ने actually commit नहीं करा मेन ऑफेंस, ओके, तो यहां पर बेसिकली क्या है, आपका एक लीगल फिक्शन आपको क्रिएट करनी है. So legal fiction will be created that it will be deemed as if he has committed the offense himself. मतलब A, B और C था. C ने एक्चुअली शूट करा विद द गन D को. बाकियों ने अपना एक क्रिमिनल एक्ट करा इन फर्दरेंस ऑफ दिस कॉमन इंटेंशन so that they could facilitate the murder of D. Okay. Now, each of such persons, A and B, is liable for that act, मतलब murder, in the same manner as if. I hope it is clear. By him, done by him alone. तो इस तरीके से उनको भी liable करार कर दिया जाएगा as if they have done this offense themselves. So obviously in the commission of such offenses more than one person is involved. ठीक है, तभी हम किसी एक की लाइबिलिटी एक्चुअली में सी ने उसमें उसका मर्डर किया, हम उस एक की लाइबिलिटी बाकियों पर डाल रहे हैं. राइट. सो ए बी सी है, उन्होंने डी का मर्डर करा. क्रिमिनल एक्ट यहाँ पे मेन ऑफेंस है आपका मर्डर. सो ऑब्वियसली चार्ज किसका लगाया जाएगा? 302 का. किस पर? सी पर. अब चार्जेस कैसे लगते हैं? सी विल बी चार्ज अंडर सेक्शन नंबर 302 फॉर द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ डी. अब जिनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, ए की, बी की, दे विल बी चार्ज. अभी एज इफ वाला कंसेप्ट जो है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी लगानी है हमने, सो दे विल बी ऑल्सो चार्ज अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन नंबर 34. क्लियर? अब जो प्रोसिक्यूशन का काम रह जाता है वो आ जाता है
इस सेक्शन को प्रूव करने में कि सी ने तो मर्डर करा ही करा है। अब ए और बी की लायबिलिटी कैसे लेकर आए? उनके बीच में कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है, उन्होंने कोई मीटिंग का हवाला दे दिया होगा, बट उस मीटिंग, सिर्फ उस अग्रीमेंट के फॉर्मेशन पर तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आई अभी। बट हमें लेकर आना है उसको 34 में, तो हमें ए और बी का कोई ना कोई एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन वो प्रूव करना पड़ेगा, वो शो करना पड़ेगा, तभी वो 302 टू बी रेड विद 34 के साथ। क्योंकि 34 में जो है आपका कोई ये कोई ऑफेंस नहीं है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ एविडेंस, बिकॉज दिस हेल्प्स द कोर्ट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग उस कमीशन ऑफ ऑफेंस में भागीदार थे, पार्टिसिपेटर्स थे, तो उनको उस मर्डर तक की सजा दी जाए या ना दी जाए। सो 34 हेल्प्स द कोर्ट इन रीचिंग टू दैट पॉइंट। सारा खेल आ जाता है प्रोसिक्यूशन का टू प्रूव दैट, राइट। नाउ लेट्स से कोई ए है, शी हैज डिजायर टू किल some person X. B also has desire to kill some person, let's say X. C has a desire to kill some person, वो भी X है। कोई D भी उठा लेते हैं, D का भी सेम यही है, सेम। अब A ने किल कर दिया C को, वो अपने मोटिव को पूरा करने में सक्सेसफुल रहा, सो A हैज किल्ड X नाउ। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या बी सी डी भी लायबल होंगे उसी ऑफेंस के लिए? अभी ए ने किल करा है, बी सी डी की लाइबिलिटी क्या है? आई एम ऑडिबल? सो वन ऑफ यू सेइंग कि उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो agreement together, they did not get together earlier, they did not make any plan to kill X, ठीक है। सो द मोमेंट, अगर कोई ऐसा मोमेंट होता जहां पे वो अग्री कर जाते टू कमिट दिस ऑफेंस एंड प्रायर कंसर्ट के साथ, बाय गेटिंग टुगेदर, बाय डिस्कसिंग इट, बाय मेकिंग आउट अ प्लान कि किस तरीके से किल करेंगे, कौन किसका रोल क्या रहेगा, देन ओनली इट बिकम्स अ कॉमन इंटेंशन। एक आइसोलेशन में ए ने किल कर दिया एक्स को, बी की कोई अपनी दुश्मनी थी, सी की कोई अपनी थी, तो उसमें हम इस 34 के अंदर उनको हम लायबल नहीं ला सकते। ओके, सो फॉर कॉमन इंटेंशन देयर हैज टू बी क्रिमिनल एक्ट बाय देम, बी सी डी, इन फर्दरेंस ऑफ दिस कॉमन इंटेंशन ऑफ किलिंग एक्स। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिलर इंटेंशन बट नॉट कॉमन। ओके, सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है, लाइक देर इज, ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, सिमिलर एंड कॉमन। सो सिमिलर इंटेंशन में देर इज नो प्रायर कंसर्ट, देर इज नो furtherance, like there is no complementary action in furtherance of that main offense, furtherance of the commission of that main offense. Okay, there is no meeting of minds uh, on the spot, there is no mutual assistance. Okay,
अगर ऐसा नहीं है, अगर ये वाले सब के सब जो मैंने अभी आपको बताए टॉपिक्स, ये सब के सब अगर फुलफिल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज नो प्रायर कंसर्ट, देर इज नो फर्दरेंस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन, ओके, अगर ये सब आपके फुलफिल होते हैं, देन इंटेंशन इज सिमिलर, इट इज नॉट कॉमन. फॉर कॉमनैलिटी ऑफ द इंटेंशन देर हैज टू बी सम प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, कि अगर वो एक्स को किल कर रहे हैं ABCD, तो वो मिलकर ही उनके माइंड में यही था कि एक्स को किल करना है. वाई? बिकॉज उसने इनके साथ फ्रॉड करा है. लेकिन ए की कोई अपनी दुश्मनी है जिसकी वजह से उसने एक्स को किल करा, बी की कोई अपनी है, वो उसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ है कि मैं उसको पॉइजन करूंगा, इस दिन करूंगा. दैट इज नॉट कॉमन. तो सिमिलर इंटेंशन मीन्स सेम इंटेंशन टू प्रोड्यूस सेम consequence. सो टू या दो से ज्यादा जो लोग हो सकते हैं, दे मे हैव सिमिलर इंटेंशन, ओके, एंड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दैट दे मे ऑल्सो एक्ट साइमल्टेनियसली, बट पर से उसको हम कॉमन इंटेंशन में नहीं लेकर आएंगे, बिकॉज देर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ऑल्सो इन दिस कंसेप्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन, राइट. सो एक और इसका एक पॉइंट आता है, क्या ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन क्रिएट करी जा सकती है, राइट. सो कॉमन इंटेंशन पर से एक अग्रीमेंट है टू डू एन ऑफेंस, ओके, मतलब कोई जॉइंट एक्शन है. सो देयर फोर ये जो प्रूफ रहेगा आपका कॉमन इंटेंशन का, ये उसी फैक्ट में रहेगा दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन द पार्टीज डिड सम कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन, right. So here the test of intention is a complementary action which is conducted by the others, or you can say conducted by all. So agreement रहता है in order to facilitate that common intention, right. So first thing, there has to be common intention. Secondly, offense must have been committed क्योंकि furtherance है, सिर्फ intention पर नहीं रुकना. And thirdly, there has to be active participation. That doesn't mean कि physical presence की बात की जा रही है, ओके. अग्रीमेंट जैसा 120A में है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, अग्रीमेंट कांट बी मेड ऑन द स्पॉट, बिकॉज दैट अग्रीमेंट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिक अग्रीमेंट. मतलब प्रायर इन टाइम देयर हैज टू बी some kind of agreement, some kind of common intention prior in time. But under section 34 this can be made on the spot also, right. Acting at the same time is not sufficient to show this common intention at the spot. So the moment the people they start helping out each other, basically जब वो असिस्ट करना शुरू कर देते हैं in order to commit the main offense, for example murder, वहां से ही आपको complementarity of the actions दिख जाता है, which is what we require under section 34, राइट. तभी मैंने आपको बताया द टेस्ट ऑफ दिस कॉमन इंटेंशन इज टू चेक द कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन विच इज डन बाय द अदर्स. सो दैट इज वाई देर इज दिस कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री कंडक्ट, ओके. जो सिर्फ और सिर्फ एक साइमल्टेनियस आपका कंडक्ट का मियर प्रूफ, this will not be sufficient. Rather, along with that simultaneous conduct, there has to be something in complementary, right? So just make your notes while I'm speaking because I am trying to go it slow by slow, क्योंकि ऐसे तो जैसे ये 2-3 लाइनों में आपका कंसेप्ट खत्म हो जाता है, but we have various dimensions to understand in that, okay. So there is doctrine of mutual agency that also applies under this concept of common intention.
They all came together. Okay. One of them committed the offense, but all others will also be liable because they were actively participating as agents of each other. So whenever there is common intention formed, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब भी ऐसा कुछ कॉमन इंटेंशन फॉर्म होता है, सो दैट मीन्स एक दूसरे का एजेंट बन जाते हैं वो. तभी जो अगर एक ने कोई एक्ट करा, दूसरा उसके लिए लायबल रहता है, और दूसरे ने जो करा वो पहला उसके लिए लायबल रहता है. तभी पनिशमेंट जो है सेम ऑफेंस की सभी को दी जाती है. बट एज ए सेड, जो चार्ज लगता है वो इस तरीके से लगता है कि 302 टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 34. ए ने तो जो एक्चुअल मर्डर किया वो तो 302 में लायबल है ही, बट बाकियों को हमें इस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंदर लाने के लिए द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 34. राइट. सो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, दिस लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 34. ओके. उनको डिस्टिंक्ट एविडेंसेस लाने पड़ते हैं ये शो करने के लिए कि वो जो इंटेंशन थी वो कॉमन थी. ओके. ना कि वो एक सिमिलर इंटेंशन थी. ओके. एंड उसके लिए दे हैव टू प्रूव कौन सी चीज है? प्रायर अग्रीमेंट. यहां पर तो ये सीसी बन जाएगा, criminal conspiracy, but with this they have to also show subsequent complementary conduct. अगर ये प्रूव कर दे तो बहुत अच्छा, या फिर एन अग्रीमेंट ऑन द स्पॉट भी तो बन सकता है. दिस आई हैव टोल्ड यू, एन अग्रीमेंट ऑन द स्पॉट बट बाय सम कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ द पार्टीज. क्योंकि हमें ये जो टर्म है यहाँ पे इन फर्दरेंस, हमें इस फर्दरेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. अदरवाइज एक अग्रीमेंट फॉर्म होने पर आपका 120A बहुत इजीली अट्रैक्ट होता है. उसमें आपको एक्ट को समझाना पड़ेगा क्या वो इलीगल था. अगर वो लीगल था तो क्या उसको करने में इलीगल मीन्स यूज करे थे, वो आपका आ जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, ना कि कॉमन इंटेंशन में. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ द एक्ट्स है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव. आई थिंक यू हैव गॉट इट. इसमें आपके एक बहुत ही फेमस केस है, पोस्ट मास्टर केस बोला जाता है उसको. यू हैव महबूब शाह केस ऑल्सो. ओके. महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, ये प्रिवी काउंसिल का केस है. इस केस में भी देयर वाज प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव एनी प्रायर अग्रीमेंट कपल्ड विद दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन. क्योंकि मेजरली 34 के लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी लिखे थे दो, ये प्रूफ करने ही करने पड़ेंगे. सो मियर रनिंग टुगेदर ऑन द स्पॉट, this fact is not just you cannot say कि mere running together on the spot, ये एक अकेला फैक्ट ऐसा नहीं है which will ultimately help them to reach to this conclusion कि common intention था. Right. Is it clear? एक और आपका इसमें से इंस्टेंस हो सकता है, लाइक देयर वाज कॉमन इंटेंशन टू कमिट मर्डर ऑफ डी. ए और बीच बी के बीच में ये, या सी भी ले लेते हैं, उनके बीच में ये कॉमन इंटेंशन था. राइट. उनकी अपनी अपनी ड्यूटी बंधी हुई थी that they will be, one of them will be watching out or waiting for them in the car outside. One of them would be घर में मे बी और भी कोई है तो वो उससे बचाएगा. और एक जो है, लेट्स से पहले से डिसाइडेड था कि सी जो है ये इसको गन प्रोक्योर कर देगा ऑन द मोमेंट एंड सी विल किल, शूट. राइट. उन्होंने ये काम कर दिया, दे वर सक्सेसफुल इन कमिटिंग द ऑफेंस. उन्होंने अपना कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन भी करा, सी ने एक्चुअली कमिट भी कर दिया, एंड दे वर सक्सेसफुल इन कमिटिंग द मर्डर. नाउ अब ये तो मर चुका है जिसका घर था.
दे आर रिटर्निंग बैक टू दी कार, ए बाहर वेट कर रहा है और बी और सी जो है वापस आ रहे हैं। अब बी को लालच आया, घर में कोई चीज पड़ी थी बहुत ही वैल्यूएबल, लेट्स से देयर वाज समथिंग, सम डायमंड रिंग केप्ट ऑन दी व्हाटएवर टेबल, या उसने सेफ ही तोड़ दिया उसने। ही कमिटेड थेफ्ट व्हाइल दे वर रिटर्निंग। ए ने थेफ्ट कमिट कर दिया। अब बाकी क्या थेफ्ट के लिए भी लायबल होंगे अंडर सेक्शन 34? राइट, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कॉमन इंटेंशन कंसेप्ट। राइट, यहां पर लेट्स से जी और डी रहते थे इस घर में। सी ने किल कर दिया डी को, बट इन एक्चुअलिटी उन्होंने प्लान करा था कि हम जी को मारेंगे जाके, ना कि डी को। क्या तब भी बाकी के लोग लायबल होंगे अंडर सेक्शन 34 टू बी रेड विद द मेन ऑफेंस, मतलब मर्डर? राइट, सो ऐसे बहुत सारे आपके इसमें इंस्टेंसेस बनते हैं विच कम्स अंडर दिस कंसेप्ट ओनली। सो इन फर्दरेंस मीन्स द ऑफेंस कमिटेड इन ऑर्डर टू फर्दर दैट कॉमन इंटेंशन। या तो वो अग्रीमेंट वाला आपका ऑफेंस हो सकता है, ओके, और इट वाज एनी अदर ऑफेंस विच वाज असेंशियल टू कमिट दैट मेन ऑफेंस। अब ये बीच में थेफ्ट आ गया, क्या ये असेंशियल था उस मर्डर को कमिट पूरा करने के लिए? ठीक है, इनफैक्ट दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड एन ऑफेंस जो कि सेम ट्रांजेक्शन में हो सकते थे इन ऑर्डर टू जो मेन ऑफेंस है उसको करने के लिए, या फिर अपने एस्केप को इफेक्टिव करने के लिए फ्रॉम द साइट, दैट इज द स्पॉट ऑफ क्राइम। मे बी बीच में कोई आया, लेट से उन्होंने डी को जब मार दिया तो जी आया, जी को बाद में पता चला कि ये मेरे घर में ही कोई ऐसे लोग आ चुके हैं और उसने एक को मार भी दिया है। सो नाउ ही इज कमिंग विद, लेट से उसके पास एक लाइसेंस रिवॉल्वर थी, तो अब वो अपने रिवॉल्वर लेके उनके पीछे भागता है, और तब बी जो है, तब इस पर ही वॉज कैरिंग सम वेपन, कोई उसके हाथ में डैगर होता है और उसको वो जी को भी मार देते हैं। So that was essential in order to make an effective escape. However, if the offense is committed which did not have any connection with the commission of the main agreed offense, मतलब ये थेफ्ट अगर वो कर लेता है, आराम से वो बाहर आ रहे हैं, कोई उनको बीच में किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, दे वर जस्ट कमिंग बैक, दे वर एस्केपिंग फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम, क्योंकि उन्होंने क्राइम करा एंड दैट वाज देयर मेन मोटिव। अग्रीड अग्रीड ऑफेंस उनका वो था। लेकिन ऐसे ही चलते हुए उसको एक डायमंड की रिंग दिखी तो उसने उठा ली, क्या वो कनेक्शन में था विद द अग्रीड ऑफेंस? क्या उस ऑफेंस को हम बोलेंगे दैट इट वाज यू नो इट वाज नेसेसरी टू बी कमिटेड ड्यूरिंग द फर्दरेंस? ओके, क्या वो अदर्स जो हैं ए और सी इस केस में, दे वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 34? राइट, so section 34 does not require the agreed offense only that has to be done, rather an act in order to facilitate the agreed offense। ठीक है, सो वो उस कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन जो उन्होंने करा, अगर वो उनके मेन ऑफेंस, मेन जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स वाला कॉमन इंटेंशन वाला ऑफेंस था, अगर वो उसमें लाए करता है, देन यस, दे ऑल वुड बी लायबल फॉर, मतलब 34 तब अट्रैक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव एस्केप हो सकता है। राइट, उस मर्डर को करने में जो भी वो जो ट्रांजैक्शन चल रही थी उसको करने में जो भी उनको एक एक्स्ट्रा ऑफेंस करना पड़ा ऑन दी स्पॉट, वो उस ऑफेंस के लिए लायबल हो सकते हैं, बट विच इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद दैट अग्रीड ऑफेंस, उसके लिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन को ही लायबल ठहराएंगे, ना कि बाकियों को। जैसा आपका बाकी के सेक्शंस हैं, ये जो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर मैडम मैडम इंटेंशन का है आपका, महबूब शाह वर्सेस एम्परर में ही ये चीज हेल्ड हुई थी, द डिफरेंस बिटवीन द टू। मैडम मैडम सॉरी, बीच में थोड़ा सा ये नेटवर्क की वजह से हम क्लास मेरा छूट गया था।
उसमें हम्म। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे तीन लोग गए किसी का मर्डर करने, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था कि हम्म। मर्डर कर देना है, और उसी में वो लोग मर्डर करके आ रहे थे और रास्ता उन्होंने एक बंदे ने वहां पे एक डायमंड का रिंग को उठा लिया। तो हम्म। यहाँ पे क्या मतलब तीनों लायबल नहीं ना होंगे, सिर्फ वही लायबल होगा? हाँ हाँ, वो तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो कुछ कनेक्शन तो नहीं था ना अग्रीड ऑफेंस में। नहीं, कोई थेफ्ट कनेक्शन? कमिट करने का चलिए ना तो अग्रीड वो कोई ऑफेंस पे। इरादा था, और ना ही ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन था जो जी। कि मर्डर को फैसिलिटेट कर रहा था अल्टीमेटली। यस मैम। मैम दिस वाज और हिज ये ओन जैसे कि मेंजरिया मान दैट लें वाज कि, क्रिएटेड ऑन द स्पॉट। यस मैम, और मैडम ए बी सी गया किसी डी का मर्डर करने, और वहां पे डी के मर्डर करते समय उसने ई का भी मर्डर कर दिया, तो उसके लिए भी तीनों लायबल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब फर्दर हो गया, और फर्दरेंस में उसने काम कर दिया, जैसे ई ये कहीं ना कहीं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट्री तीन लोग एक्शन हैं। ही रहा, बिकॉज अल्टीमेटली क्योंकि उनको मर्डर जिसका करना था उसमें उनको जिसने भी स्टॉप करने की कोशिश करी तो उन्होंने उसको भी किसी भी तरीके से उन्होंने हैंडल कर दिया, और हैंडल वो उन्होंने अगर उसका मर्डर कर दिया तो यस, हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर जी। दिया, तो जो भी है उस पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने करा तो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसी को कहेंगे इन फर्दरेंस ऑफ दैट। यस, कॉम्प्लीमेंट्री इन थैंक यू फर्दरेंस मैम। ऑफ द मेन ऑफेंस। उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन करा अल्टीमेटली उस मेन जी ऑफेंस मैम। को होने के लिए, उसकी अकम्पलिशमेंट के लिए, वो हम चीज देखेंगे। सो देयर हैज टू बी अ कनेक्शन बिटवीन ऑल द एक्ट्स टुगेदर। वो क्रिमिनल एक्ट जो है उनमें कुछ कनेक्शन होना चाहिए। सो विद दैट यू हैव टू ऑल्सो रीड 35, 36, 37, 38। तो मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज द जनरल रूल दैट इट डील्स विद, कि जिसके जो ऑफेंसेस हैं जनरल रूल यही होता है कि पर्सन ने जो भी क्रिमिनल एक्ट करा उसको उसी की सजा दी जाए, राइट। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं 34 के, तो हमें उसको एक सेम लाइबिलिटी ऑब्वियसली लानी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इन दैट कंसेप्ट, राइट। 35 इज देयर, 35 के देयर इज आई टेक अप दैट ऑल्सो, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल्स के थ्रू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 35 कैसे लगता है। दैट आई टेक अप इन द लेट्स से नेक्स्ट क्लास ओनली, राइट। 36 is nothing but effect caused partly by the act and partly by omission. Let's say A ने इंटेंशन रखी कि मुझे मर्डर करना है बी का, तो वो उसको खाना देता था, ओके, खाना देता था, लेकिन लेट्स से उसने उसको मॉर्निंग में खाना दिया। हर उसने ऐसे ही किया, मॉर्निंग्स में वो ब्रेकफास्ट जरूर देता था, लेकिन पूरा थ्रू आउट द डे उसने कुछ भी नहीं दिया, ओके। और ऐसा वो उसने जो है लेट्स से लगातार 15 दिन तक करा, उसको उसने स्टार्व करने की कोशिश करी। वो भी इतना कम एक अमाउंट उसने दिया डे में, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव थ्रू आउट द डे, और 15 दिन तक वो यही चलता रहा। सो खाना दिया और नहीं भी दिया, योर एग्जाम्पल ओवर हेयर इज गिवन कि उसने A intentionally causes Z death partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating. So कुछ करना या ना करना खाना उसने दिया नहीं दिया, इलीगल ओमिशन करा यहाँ पे, एंड पार्टली बाय बीटिंग, खाना ना देकर और बीटिंग कर कर उसको मार कर ए हैज कमिटेड द मर्डर। सो एन एक्ट एंड एन ओमिशन दैट लीड्स टू एन ऑफेंस, सो दैट वुड ऑल्सो बी, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली मर्डर का ही चार्ज लगेगा, बिकॉज इसमें एक एक्शन, एक एक्ट भी था एंड साथ में एक ऑफेंस ओमिशन भी था, so that would also come under here. And 37 talks about cooperation by doing one of several acts constituting an offense. Basically इन सब में क्या होता है, you should read the illustrations, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि 37 बेसिकली ये बोल रहा है कि इंडिविजुअली नहीं, बट जो रिजल्ट है उनके एक्ट्स का, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द कमिशन ऑफ द सेम ऑफेंस। तो 37 इज टॉकिंग अबाउट दैट। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, लेट्स से सी लेते हैं। ए एक जेलर है जिसके चार्ज में एक प्रिजनर है जेड, ओके। ए ने इंटेंशन रखी जेड को मारने की, सो उसने क्या करा, इलीगली उसको फूड देना छोड़ दिया, मतलब उसने सोचा स्टारवेशन कर देता हूँ एंड ही विल डाई। इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट जेड के साथ क्या होने लग गया, उसकी स्ट्रेंथ होने लग गई रिड्यूस, ओके। बट जो स्टारवेशन थी वो इतनी सफिशिएंट फिर भी नहीं थी कि उसकी डेथ हो जाए। जैसे ही ए डिसमिस हुआ अपने ऑफिस से और बी ने चार्ज लिया एज अ जेलर,
सो बी का कोई कॉपरेशन, कोई कॉल्यूजन नहीं था ए के साथ, मतलब पहले प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, बट उसने क्या करा, उसको फूड देना छोड़ दिया। ओके, ये जानते हुए कि वो पहले ही इतना वीक लग रहा है, वो तो पक्का मर ही जाएगा। सो जेड डाइज ऑफ मर्डर, अब वो इस बार मर जाता है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑब्वियसली, क्योंकि बी ने खाना देना छोड़ दिया। इस सिचुएशन में जो ए ने उस प्रिजनर की हालत को हालत रखी थी, वो सफिशिएंट नहीं थी कि वो मर जाता। ओके, सो ए की गिल्टीनेस कहां तक रहेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की। दिस वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट, वो मरा नहीं था इन एक्चुअलिटी, बट एक्चुअली वो मरा किसके एक्ट से था, दैट वॉज ऑफ द बी। सो बी पर चार्ज लगेगा मर्डर का, और ए पर नहीं, क्योंकि अगर ए पर भी मर्डर का चार्ज लगना है तो देयर हैज टू बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों जेलर ने अगर पहले से सोच रखा होता कि चल मेरी जितनी ड्यूटी है मैं तब तक उसको खाना नहीं प्रोवाइड करूंगा, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, जब तेरी ड्यूटी आएगी तब तू भी मत खाना दियो, स्ट्रेंथ रिड्यूस होने के बाद अल्टीमेटली उसकी डेथ हो ही जाएगी और हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं था। सो इंडिविजुअली देखा जाएगा किसके एक्ट से अल्टीमेटली जो है उनका जो रिजल्ट था, हो तो गया मर्डर, बट इंडिविजुअली उनकी क्या लायबिलिटी रही, दैट इज व्हाट डील्स विद सेक्शन नंबर 37। सो ये कहीं ना कहीं आपके कॉमन इंटेंशन से ही जुड़े हुए आपके और आगे फर्दर इंस्टांसेस हैं, दिस यू शुड जस्ट रीड।